ठीक है। हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हमारे चल रहा था, हमारे क्या कहते हैं, हमने लेंस पढ़ लिया था काफ़ी। तो हम आगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र, हमारा जो नेत्र है वो किस प्रकार, एक जो नेत्र का हमारा लेंस है वो किस प्रकार काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी, और ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट को हम चित्र से समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट को हम चित्र से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा पहला पॉइंट आता है श्वेत पटल। पहला पॉइंट आता है हमारा श्वेत पटल। पहला आता है हमारा पॉइंट श्वेत पटल आता है हमारा पहला। श्वेत पटल जो हमारा नेत्र होता है उसके ऊपर, हमारे नेत्र के ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा रहता है। नेत्र के ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा होता है, इसे क्या कहते हैं हम, श्वेत पटल। इससे क्या होता है, जो भी हमारे नेत्र के अंदर धूल मिट्टी के कण या कोई भी हानिकारक चीजें जो हमारे नेत्र के लिए अच्छे नहीं है, उनको जाने से ये रोकता है, उनको जाने से ये रोकता है। तो ये होता है हमारा श्वेत पटल। क्या होता है, श्वेत पटल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम कॉर्निया। आगे कॉर्निया, श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो मुड़ा हुआ रहता है, ये मुड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर होके ही प्रकाश प्रवेश करता है। कॉर्निया के अंदर होके ही प्रकाश प्रवेश करता है। ये एक पारदर्शी, क्या है, एक पारदर्शी भाग है। जो हमारे आंख है उसके जो साइड का भाग है वो पारदर्शी भाग है, वही है कॉर्निया। तो ये उसके अंदर होके क्या करता है, प्रवेश करता है। ये प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन। क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके माध्यम से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, परितारिका। भाई परितारिका क्या है, हमारा सेकंड हो गया कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये एक पारदर्शी माध्यम होता है सफेद कलर का, जिसके अंदर होकर हमारे प्रकाश प्रवेश करता है। इसके माध्यम से ही प्रकाश अपवर्तित होता है। क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित होता है। समझ गए। आगे नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा पॉइंट आता है हमारा जलीय द्रव। क्या आता है, जलीय द्रव। जलीय द्रव, अभी जलीय द्रव क्या है, जो कॉर्निया है और नेत्र लेंस, जो कॉर्निया है और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है, ये जो द्रव भरा हुआ है, जो इसकी आकृति को बनाए रखता है, जो इसकी आकृति को, इसकी गोलाई को बनाए रखता है, वही है क्या, जलीय द्रव। क्या है, जलीय द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है, जलीय द्रव। ये हमारे लेंस की गोलाई को बनाए रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, परितारिका। क्या, चौथा पॉइंट, परितारिका। क्या, परितारिका। अब परितारिका क्या है, परितारिका है नेत्र लेंस के आसपास लगी हुई एक मांसपेशियां होती है। नेत्र के लेंस के आसपास लगी हुई मांसपेशियां होती है जो नेत्र लेंस को फोकसित करती है, नेत्र लेंस को फोकसित करती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या ज्यादा की जा सकती है। क्या की जा सकती है, कम या ज्यादा की जा सकती है। जब किसी अंधेरे कमरे से, किसी अंधेरे में से हम एकदम से बाहर आते हैं तो हमें फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि ये परितारिका एकदम से फोकसित नहीं हो पाती, फिर हमें धीरे धीरे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, धीरे धीरे हमें दिखाई देता है। तो ये इसी कारण होता है, जब हम अंधेरे कमरे से एकदम से बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधेरे में से कुछ बाहर निकलते दिखाई नहीं देता, या फिर एकदम उजाले में से हम अंधेरे में जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये परितारिका क्या होती है, हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बनाए रखती है, फोकस दूरी को फोकसित करती है। ये मांसपेशियां होती है। ठीक है, इसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आगे आता है पुतली, जो हमारा
पुतली। ये हमारी आंख होती है, इसमें एक वाइट होता है, उसके बीच में ये ब्लैक ब्लैक होता है, उसके बीच में भी एक क्या होता है, छोटा सा ब्लैक पार्ट होता है, छोटा सा इतना सा, ठीक है। तो ये होती है पुतली। यहां पर होके क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र लेंस में। क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। तो इसे कहते हैं पुतली, ठीक है। और नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या है भाई, आगे नेक्स्ट आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या है, जो प्रकाश आता है हमारा, इस लेंस के द्वारा ही क्या होता है, इस लेंस के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। और क्या प्रकाश कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, रेटिना पर, यहां पर। इसे हम कहते हैं रेटिना, रेटिना, या इसे हम दृष्टिपटल भी कह सकते हैं, दृष्टिपटल, ठीक है। रेटिना कह दो या दृष्टिपटल कह दो, ठीक है। दूसरा आता है हमारा रक्तपटल, जो श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, रक्तपटल। ये झिल्ली नुमा आकृति होती है, जिसे हमारे प्याज होता है, प्याज में परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, ऐसे परत नुमा होता है, ठीक है। तो झिल्ली नुमा आकृति होती है इसकी, जो हमारे पूरे नेत्र लेंस को कवर करती है। क्या करती है, हमारे पूरे नेत्र लेंस को कवर करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, सातों हमारा हो गया रक्तपटल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रेटिना। रेटिना, रेटिना क्या है, रेटिना, रेटिना वह स्थान है जहां पर नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश अपवर्तित होकर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। यहां पर क्या बनता है, प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है। और एक बात याद रखना हमेशा, प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और जो नेत्र रेटिना की यहां पर जो होती है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। रक्तपटल से नीचे वाला, रक्तपटल पहले आता है श्वेत पटल, फिर उसके नीचे रक्तपटल, और रक्तपटल से नीचे एक और झिल्ली रहती है। तो ये 3 झिल्लियां रहती हैं। सबसे नीचे वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। क्या कहता है, दृष्टिपटल। तो यहां पर हमेशा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है हमेशा प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा बनता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनता है, सूचना किस प्रकार जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। कैसे जाती है, मस्तिष्क तक किसके माध्यम जाती है, प्रकाश नाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा जाती है, प्रकाश नाड़ी के द्वारा। प्रकाश नाड़ी, ये प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर वास्तविक उल्टा। ये इसको दृष्टिपटल इसको क्या करता है, प्रकाश नाड़ी तक पहुंचाता है। प्रकाश नाड़ी इसको क्या पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है, इसको मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क में जाकर प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है, पढ़ा जाता है प्रतिबिंब को कि क्या वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक नेत्र के माध्यम से वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक विधि है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आती है इसमें, कांचाभ द्रव्य। जो नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है, जिसे कहते हैं हम कांचाभ द्रव्य। ये कांचाभ द्रव्य क्या करता है, कांचाभ द्रव्य जिस प्रकार कॉर्निया और लेंस के बीच द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, वो यहाँ की गोलाई बना रखता है, उसी प्रकार ये पूरे नेत्र की गोलाई बनाए रखता है। पूरे नेत्र की गोलाई बनाए रखता है ये द्रव, पूरे नेत्र की गोलाई बनाए रखता है कांचाभ द्रव। समझ गए। तो ये हो गया हमारा नेत्र लेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार मैं इनके सारे बिंदुओं को फिर से आपको रिपीट करा देता हूं। पहला पॉइंट हमारा होता है श्वेत पटल। सबसे पहली
जो हमारे सबसे बाहरी झिल्ली जो हमारे नेत्र में जाने वाले धूल मिट्टी के कणों को रोकती है, वह कहता है श्वेत पटल। ठीक है। दूसरे आता है कोर्निया। कोर्निया वह श्वेत भाग है जिस एक पारदर्शी भाग है जिसमें प्रकाश प्रवेश करता है, उसके पश्चात उसका अपवर्तन होता है। ठीक है। जलीय द्रव क्या है? कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है, जो उसकी गोलाई को बनाए रखता है, उससे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। परितारिका नेत्र लेंस के आसपास की मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को फोकसित करती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। जो हमें किसी वस्तु को फोकसित मतलब किसी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। आगे आते हैं पुतली। जो हमारा नेत्र लेंस है उसके ये काला काला भाग है, उसके बीच में एक छोटा सा काला सा भाग होता है, ये होता है नेत्र, ये होती है पुतली, जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र लेंस के अंदर। क्या करता है? नेत्र लेंस के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है। आगे आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस तो सभी जानते हैं, इसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है और ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। रक्त पटल, श्वेत पटल की जस्ट नीचे वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल। फिर आगे बढ़ते हैं हम। रेटिना क्या है? जहां पर लेंस अपना प्रतिबिंब बनाता है। तो अपनी जो भी इनके बारे में आपको डेफिनेशंस या इनके बारे में विवरण लिखना है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखें। अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। अगर किताबी रटने की सोचोगे कि ये ऐसे होता है, श्वेत पटल क्या है? ये एक भारी झिल्ली है जिसके जो हमारे क्या कहते हैं धूल मिट्टी के कणों को रोकने की कोशिश करती है, ऐसे रटोगे तो क्या कहते हैं भूल जाओगे। ठीक है। इसलिए समझो और चीज़ों को और अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो। ठीक है। काचाभ द्रव्य जो नेत्र की पूरी की गोलाई को बनाए रखता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरा हुआ द्रव जो पूरे नेत्र की गोलाई को बनाए रखता है, इसे क्या कहते हैं हम? काचाभ द्रव्य। समझ गए? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। हम आगे बढ़ेंगे अब नेत्र के दोषों के बारे में, कि नेत्र के क्या क्या दोष होते हैं और उनका क्या क्या कारण होता है, उनका क्या क्या निवारण कर सकते हैं हम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पूरा इरेज कर देता हूं मैं। अब पढ़ते हैं हम दोष, नेत्र दोष। नेत्र के जो भी दोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। पहले सिंपली एक एक चीजें बता देता हूं मैं। पहला आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? अब इसमें याद रखना, निकट दृष्टि दोष नाम से, अगर नाम से याद रखेगा तो जल्दी स्पष्ट होगी। निकट दृष्टि दोष अर्थात निकट का साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई नहीं देता। निकट का साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता, उल्टा होता है। ठीक है। ये उल्टे होते हैं दोनों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? निकट का साफ दिखाई देता है। क्या? निकट का साफ दिखाई देता है। निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। तथा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। क्या होता? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसमें जो दूर बिंदु होता है, जो दूर बिंदु होता है वो क्या आ जाता है? निकट आ जाता है। क्या आ जाता है? दूर बिंदु क्या हो जाता है? निकट आता है। इस कारण दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देती? साफ नहीं दिखाई देती। तो ये तो इसका याद रखने का तरीका है। निकट अर्थात निकट दे रखा है तो निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही। ठीक है।
दूसरा कि इसमें ये किस कारण इसकी क्या जो हमारा लेंस होता है उसकी क्या हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दोष होता है। ये इसके कारण है। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है। दूसरा कारण दूर बिंदु निकट आ जाता है। दूर बिंदु निकट आ जाता है। क्या आता है, दूर बिंदु निकट आ जाता है। अब इसका निवारण क्या है, अब इसका भाई निवारण क्या है, इसका निवारण भी तो जानना जरूरी है हमको। निवारण, इसके लिए निवारण के लिए हम क्या करते हैं, निवारण के लिए हम अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। अब अवतल लेंस का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे कि अवतल लेंस का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो इसके याद रखने हैं। जब एग्जाम में आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ये। ठीक है, ठीक है। हमारे यहां पर लेंस होता है। जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती है तो क्या होता है, पहले ही बन जाती है रेटिना। ये क्या है, रेटिना। ये क्या है, रेटिना। ठीक है, रेटिना। तो पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है प्रतिबिंब। क्या बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है प्रतिबिंब। तो वस्तु दिखाई नहीं देती हमें, इसलिए दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, कि जब दूर से वस्तु आती है तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या, ये वक्रता, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, इस कारण ये पहले ही फोकसित हो जाता है। क्या होता है, पहले ही फोकसित हो जाता है। ठीक है, फिर अगर वस्तु को हम निकट लिया है, भाई दूर की वस्तु दिख नहीं रही, लेकिन अगर वस्तु को हम निकट लिया है, अगर वस्तु को यहाँ रखी हुई है तो हमें किस प्रकार दिखे, अगर वस्तु पास आ गई, वस्तु पास आ गई यहाँ पर, फिर इसमें प्रकाश की किरणें आएगी तो ये कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर। ठीक है, तो लेकिन हर वस्तु को तो हम पास नहीं ला सकते ना, हर वस्तु को तो हम पास नहीं ला सकते हैं। कि हर वस्तु को थोड़ी पास ला सकते हैं, कोई दूर रखी रहे वस्तु, छोटी छोटी चीज रखी हो तो उनको पास ला सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी वस्तु को हम पास थोड़ी ला सकते हैं। तो उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो देखिए। जब प्रकाश की किरणें आती है, जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है, ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है, जिससे ये लेंस पे पूरी तरह का पूरी प्रकार से फोकसित हो पाती है स्पष्ट रूप से। इससे क्या करता है, ये रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, निवारण। क्या है, निवारण। अवतल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो हमारी दृष्टि दोष है, जो हमारी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, वो दोष दूर हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है,
तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसके अगले दोस्त के बारे में। आपने जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे नेक्स्ट दोस्त के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। तो इसी प्रकार नाम से ही विदित है, क्या है, नाम से ही विदित है। जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मैक्सिमम किसको होता है? निकट दृष्टि दोष मैक्सिमम स्टूडेंटों को होता है। क्या होता है? स्टूडेंटों को। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंटों क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है मैक्सिमम। और इनके जो हम देखते हैं नंबर माइनस में होते हैं, क्या होता है? -1.5 है, ये निकट दृष्टि दोष के नंबर माइनस में होते हैं, जो हमारे लेंस होते हैं उनके नंबर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंटों के लिए स्टूडेंटों को होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष क्या है? जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? जो हमारा निकट बिंदु है वो क्या चला जाता है? दूर चला जाता है। कारण क्या है इसका? जो कारण है इसका वो क्या है? निकट बिंदु दूर चला जाता है, बिंदु दूर चला जाता है। ठीक है। इसका निवारण क्या है? क्या है इसका निवारण? इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? उत्तल लेंस लगा दिया। जो हमारे बुजुर्ग आदमी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके मैक्सिमम ये दोष पाया जाता है, दूरदृष्टि दोष। हम देखते हैं जब क्या कहते हैं, देखा होगा कई व्यक्ति क्या करते हैं, किसी चीज़ को यूँ ऐसे दूर यूँ करके पढ़ते हैं, यूँ करके पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका जो निकट बिंदु है वो क्या चला जाता है? दूर चला जाता है। क्या चला जाता है? निकट बिंदु दूर चला जाता है। इसलिए उन्हें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसके कारण क्या करते हैं हम? उत्तल लेंस को लगाते हैं। उत्तल लेंस को क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये फोकसित करता है, प्रकाश को क्या करता है? ये एक केंद्रित करता है। और उसमें दूर निकट दृष्टि दोष में हम अवतल दर्पण इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। जो दूर की वस्तु दिखाई देती है तो उसको फैलाता है, जिससे दूर की वस्तु में साफ दिखाई देती है। समझ गया? अब इसमें देख लीजिए किस प्रकार चित्र बनेगा। ये हमारा नेत्र लेंस है। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो क्या करते हैं? वो रेटिना से आगे बन जाता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना से आगे। प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना से आगे बन जाता है। जिससे क्या कहते हैं? रेटिना बनेगा प्रतिबिंब तभी तो दिखेगा हमें। प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तभी तो दिखेगा हमें। और रेटिना से क्या चलता था? आगे चल जाता है। इस वजह से प्रतिबिंब हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखा? स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अब इस दूर जो गया है उसको अगर पास लिया है, जिस प्रकार हमने उसमें दूर रखी वस्तु को पास लाए थे, इसमें निकट रखी वस्तु को हम दूर ले जाएंगे। ठीक है।
तो इससे क्या होगा, अगर हम निकट रखी वस्तु को क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, पास रखी उस वस्तु को दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा, रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब। लेकिन ये इसका निवारण नहीं है, ये क्या है, इसका निवारण नहीं है। हर वस्तु को हम दूर नहीं ले जा सकते, ठीक है, हर वस्तु को हम दूर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फोकसित करेगा इस पे, जिससे क्या होगा, प्रतिबिंब दूर बनने की बजाय कहां बनेगा, रेटिना पर। कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। कहां बनेगा, रेटिना पर। समझ गया। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे जो मैक्सिमम ये होते हैं दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष मैक्सिमम लोगों को। लेकिन इसमें कुछ आगे भी कुछ और कंडीशंस है और नए नए दोष आ जाते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक आता है, नेक्स्ट आता है जरा दृष्टि दोष। क्या आता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें हमें क्या होता है, दोनों वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लेंस की समंजन क्षमता होती है। कारण क्या है इसका, इसका कारण क्या है, दूर व पास दोनों वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, दोनों वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, साफ दिखाई नहीं देती। तो इसका कारण क्या है, जो लेंस की समंजन क्षमता है, समंजन क्षमता, लेंस की जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। लेंस की समंजन क्षमता खराब हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो स्पष्ट नहीं देख पाता। क्या हो जाता है, स्पष्ट नहीं, ना तो वो दूर की वस्तु को देख पाता है, ना पास की वस्तु को देख पाता है। इसकी क्या हो जाती है, समंजनता क्षमता खराब हो जाती है। समझ गया। तो इसके लिए भाई इसका निवारण क्या है, भाई निवारण क्या है, अब जब दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही और पास की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें क्या आता है, हम द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का इस्तेमाल करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। तो निवारण क्या हो गया इसका, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। जो हमने जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनके देखा होगा हमने चश्मा होता है, तो उसमें इस प्रकार क्या ऐसा बना होता है, इस प्रकार का चश्मा होता है। नीचे उसमें क्या कहता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। ऊपर क्या होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए, नीचे पास की वस्तु को देखने के लिए, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए। तो इस प्रकार का चश्मा बनता है जिसमें दोनों लेंसों का इस्तेमाल होता है। द्विफोक्सी लेंस, दोनों लेंस जो दोनों अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का इस्तेमाल होता है इसमें। समझ गए। तो
ये हो गया हमारा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब आता है हमारा अगला आता है, अगला आता है हमारा दृष्टि वैषम्य दोष। क्या आता है? दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष क्या है? दृष्टि वैषम्य दोष क्या है? दृष्टि वैषम्य दोष क्या है? इसमें क्या होता है, जो कोर्निया होता है, जो लेंस के आगे कोर्निया लगा होता है, ऐसे इस प्रकार का हमने कोर्निया आपको बताया था कि लेंस है, इसके आगे ऐसे कोर्निया लगा रहता है, तो ये कोर्निया होता है, ये कोर्निया है। ये क्या होता है? अनियमित हो जाती है, इसकी आकृति क्या हो जाती है? अनियमित। ये गोल ना होकर क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आकृति अनियमित हो जाती है इसकी। क्या होती है? आकृति अनियमित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? दृष्टि वैषम्य दोष हो जाता है। क्या होता है जिसके कारण? दृष्टि वैषम्य दोष। तो इसका कारण क्या हो गया? कारण क्या हो गया? कोर्निया की अनियमित गोलाई, कोर्निया की अनियमित गोलाई, गोलाई। ठीक है, निवारण क्या है इसका? निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, जो प्रकाश है वो हम देखते हैं कि हमें किसी कोई व्यक्ति होते हैं जो ऐसे भेंगापन बोलते हैं, भेंगापन बोलते हैं ना, भेंगापन, तो वही ये दोस्त क्या है? भेंगापन। ठीक है, तो इसका निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दृष्टि वैषम्य दोष। अगला होता है मोतियाबिंद। अगला होता है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद क्या है देखते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है? जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, धीरे धीरे उम्र अधिक होती जाती है, तो क्या होता है? मोतियाबिंद। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा लेंस क्या हो जाता है? दूधियापन आ जाता है लेंस में। क्या आ जाता है? दूधियापन आ जाता है, जिससे लेंस के अपवर्तन ना होके क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन ना होके परावर्तन क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। अब परावर्तन हो जाएगा किसी वस्तु का, तो हम उसको देखेंगे कैसे? हाँ, जब किसी वस्तु का परावर्तन हो जाएगा तो प्रकाश आया और वो चला गया, तो वस्तु दिख ही नहीं पाएगी हमें। लेंस किस और नेत्र किस पर काम करता है? अपवर्तन पर काम करता है। अपवर्तन होगा तभी तो हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि दूधियापन। कारण क्या है इसका? दूधियापन। दूधियापन, नेत्र लेंस का क्या हो जाना? दूधियापन हो जाना। और इसका निवारण क्या है? अब निवारण इसका एक ही है कि उस लेंस को सर्जरी के द्वारा, जब बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं तो उनकी क्या कहती है? नेत्र की सर्जरी होती है। अब कहते भाई इसका तो नेत्र का, इसका तो आँख का ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ है? आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं? जो नेत्र लेंस होता है उसको निकाल कर क्या लगा दिया जाता है? उसमें कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसका निवारण हो गया इंट्राऑक्यूलर। क्या? इंट्रा ऑस्क्यूलर, ओक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। ये लेंस लगा देता है, ये कृत्रिम लेंस होता है। क्या होता है? ये कृत्रिम लेंस होता है। ये इस लगा दिया जाता है, ऑपरेशन करके हमारा जो पुराना लेंस था उसको निकाल दिया जाता है और नया इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखनी पड़ती है कि ये लेंस को
मतलब स्पष्ट रूप से हमारे आँख जो इसको एक्सेप्ट कर ले, हमारी आँख इसको एक्सेप्ट कर ले, तो इसके लिए क्या होता है, थोड़े दिन तक हमें डॉक्टर एक ब्लैक चश्मा देता है, जिससे क्या होता है हमारे आँखों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, ज़्यादा रोशनी ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोतियाबिंद। तो ये तो हो गए, ये आपको 4 हमने बताया दोषों के बारे में, नेत्र लेंस के बारे में पढ़ा, इसके दोषों के बारे में पढ़ा। तो इसमें ये हमारे 4 दोष हैं कि नेत्र में क्या क्या दोष होते हैं, तो ये दोष होते हैं हमारे। तो यही आपके चैप्टर का यहीं पर पूर्ण विराम हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण विराम हो जाता है। और एक पॉइंट और क्या कहते हैं, जो हमारा नेत्र होता है उसकी जो सामान्य दूरी होती है, देखने की सामान्य दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको 1 नंबर में। और सामान्य दूरी होती है मतलब निकटतम बिंदु, क्या होता है, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर। और दूरस्य बिंदु क्या होता है, अनंत। हम कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, आकाश के तारों तक देख सकते हैं हम। कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए नेत्र और नेत्र लेंस के दोषों के बारे में। और यहीं पर आपके इतना ही आपके जो 9th चैप्टर है आपके प्रकाश का, तो वो यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त। और जो भी इस पूरे पाठ में पहले टॉपिक परावर्तन से लेके अपवर्तन तक, जो भी हमारे इस पूरे पाठ को 2 भागों में बांटा गया, परावर्तन अपवर्तन के बारे में पूरी चर्चा हमने इसके बारे में करी है। तो इसमें जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये पार्ट पूरा कंप्लीट है। अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, अगर आपको मज़ा आया पढ़ने में या फिर अच्छा लगा, कुछ आपको सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।